जब महादेव ने संसार को बचाने के लिए विष अपने कंठ में धारण किया। हर हर महादेव। कहते हैं कि जब भी संसार पर कोई ऐसा संकट आया जिसका समाधान किसी देवता, किसी ऋषि, किसी राजा या किसी योद्धा के पास नहीं था, तब एक ही नाम पुकारा गया, महादेव। आज मैं आपको वही अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने भगवान शिव को नीलकंठ बनाया। यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और लोक कल्याण का अमर संदेश है। बहुत समय पहले तीनों लोकों में देवताओं का राज्य था। देवराज इंद्र के नेतृत्व में स्वर्ग सुख, समृद्धि और वैभव से भरपूर था। चारों ओर शांति थी, यज्ञ हो रहे थे, ऋषिमुनि तप कर रहे थे और धर्म का प्रकाश फैल रहा था। लेकिन धीरे धीरे समृद्धि ने इंद्र के मन में अहंकार भर दिया। एक दिन महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा भगवान विष्णु से प्राप्त दिव्य पारिजात पुष्पों की माला लेकर आ रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट इंद्र से हुई। महर्षि ने प्रेमपूर्वक कहा, इंद्र, यह कोई साधारण माला नहीं है। इसमें देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद है। इसका सम्मान करना। इंद्र ने माला तो स्वीकार कर ली, लेकिन उसका महत्व नहीं समझा। उन्होंने उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने सूंड हिलाई, माला नीचे गिर गई और पैरों तले कुचल गई। यह दृश्य देखकर महर्षि दुर्वासा का मुख क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने कहा, इंद्र, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी बुद्धि पर छा गया है। तुमने देवी लक्ष्मी के प्रसाद का अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा तेज, बल, ऐश्वर्य और समृद्धि सब नष्ट हो जाएगी। ऋषि का शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ ही समय में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। देवताओं का तेज क्षीण होने लगा, वर्षा कम होने लगी, यज्ञों की शक्ति घट गई, स्वर्ग की दिव्यता फीकी पड़ने लगी। उधर असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने यह अवसर पहचान लिया। उन्होंने असुरों से कहा, समय आ गया है। देवता अब दुर्बल हो चुके हैं। यदि अभी आक्रमण किया जाए तो स्वर्ग पर अधिकार किया जा सकता है। भयंकर युद्ध हुआ। देवता पराजित हो गए। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। चारों ओर निराशा छा गई। हारे हुए देवता ब्रह्माजी के पास पहुंचे। ब्रह्माजी उन्हें लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हर संकट अपने साथ समाधान भी लेकर आता है। अमृत प्राप्त किए बिना तुम्हें स्थायी शक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए क्षीर सागर का मंथन करना होगा। देवता आश्चर्य में पड़ गए। प्रभु, असुर हमारे शत्रु हैं। वे हमारी सहायता क्यों करेंगे? भगवान विष्णु मुस्कुराए। कभी कभी बड़े लक्ष्य के लिए शत्रु भी साथ खड़े होते हैं। उनसे संधि करो। अमृत निकलने तक धैर्य रखो। समय आने पर धर्म की ही विजय होगी। भगवान की आज्ञा मानकर देवता असुरों के राजा बलि के पास पहुंचे। उन्होंने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। अमृत पाने की इच्छा में असुर भी तैयार हो गए। किसी को यह पता नहीं था कि आने वाला समय केवल अमृत ही नहीं, बल्कि ऐसा भयानक विष भी बाहर लाएगा जिसकी ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड कांप उठेगा। और तब कैलाश पर समाधि में लीन महादेव को अपनी तपस्या छोड़कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। देवताओं और असुरों के बीच संधि हो चुकी थी। दोनों पक्ष जानते थे कि क्षीर सागर की गहराइयों में अमृत छिपा हुआ है, लेकिन उसे प्राप्त करना कोई साधारण कार्य नहीं था। उसके लिए ऐसी शक्ति, ऐसा धैर्य और ऐसा परिश्रम चाहिए था जैसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार मंदराचल पर्वत को मंथन की मथानी बनाया गया। हजारों देवता और असुर मिलकर उस विशाल पर्वत को उठाने लगे। पर्वत इतना भारी था कि पृथ्वी कांप उठी, दिशाएं गूंजने लगी और अनेक लोग थककर गिर पड़े। तभी भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से पर्वत को क्षीर सागर तक पहुंचा दिया। अब प्रश्न था, रस्सी कौन बने? तब नागों के राजा वासुकी आगे आए। उन्होंने लोक कल्याण के लिए स्वयं को मंथन की रस्सी बनने का संकल्प लिया। असुरों ने अहंकारवश कहा, हम वासुकी के फन की ओर खड़े होंगे। देवताओं ने विनम्रता से उसकी पूंछ वाला भाग पकड़ लिया। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, एक और संकट सामने आ गया। विशाल मंदराचल पर्वत समुद्र की अथाह गहराइयों में डूबने लगा। देवता घबरा उठे। उन्होंने पुकारा, प्रभु, अब क्या होगा? यदि पर्वत ही डूब गया तो समुद्र मंथन कैसे होगा? उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपना अद्भुत कूर्म अवतार धारण किया।
एक विशाल कछुए के रूप में उन्होंने समुद्र की गहराइयों में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब पर्वत स्थिर था। समुद्र मंथन पूरे वेग से आरंभ हुआ। देवता और असुर पूरी शक्ति से वासुकी को खींच रहे थे। हर बार जब वासुकी का फन ऊपर उठता, उसके मुख से अग्नि और धुएं की लपटें निकलतीं। असुर उस धुएं से व्याकुल होने लगे, जबकि देवता भगवान का स्मरण करते हुए मंथन में लगे रहे। समय बीतता गया। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। आकाश में गर्जना होने लगी, मानो संपूर्ण सृष्टि किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। लेकिन तभी अचानक क्षीर सागर का जल काला पड़ने लगा। चारों दिशाओं में भयंकर धुआं फैल गया। एक ऐसी ज्वाला उठी जिसे देखकर देवता और असुर दोनों भय से कांप उठे। समुद्र की गहराइयों से प्रकट हुआ महाभयंकर हलाहल विष। उस विष की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसके प्रभाव से पर्वत तपने लगे, नदियां उबलने लगीं, वृक्ष सूखने लगे और आकाश विषैले धुएं से भर गया। जहां उसकी एक बूंद गिरती, वहां जीवन समाप्त हो जाता। देवताओं के मुख पर भय साफ दिखाई दे रहा था। असुर भी पीछे हटने लगे। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि उस विष के निकट भी जा सके। देवराज इंद्र बोले, यदि यह विष फैल गया तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, इस संकट का समाधान केवल एक ही है। सभी ने एक साथ पूछा, कौन? ब्रह्मा जी की आंखें कैलाश की दिशा में उठ गईं। उन्होंने कहा, जिनके लिए समस्त सृष्टि एक परिवार है, जो दूसरों के दुहक को अपना दुहक मानते हैं, वही इस संकट का अंत कर सकते हैं। चलो कैलाश चलते हैं। और फिर देवता, ऋषि, गंधर्व और स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शिव की शरण में निकल पड़े। उन्हें विश्वास था कि यदि कोई संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचा सकता है तो वे केवल महादेव हैं। लेकिन क्या महादेव उस प्रचंड विष को स्वीकार करेंगे? क्या कोई उस हलाहल को पीकर जीवित रह सकता था? कैलाश पर्वत, चारों ओर बर्फ से ढकी हिम श्रृंखलाएं, मंद मंद बहती शीतल हवाएं और गहन समाधि में लीन भगवान शिव। उनके समीप माता पार्वती विराजमान थीं। नंदी महाराज द्वार पर सावधान खड़े थे। समस्त कैलाश दिव्य शांति में डूबा हुआ था। तभी दूर से एक व्याकुल पुकार सुनाई दी, महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और अनेक दिव्यगण कैलाश पहुंच चुके थे। उनके मुख पर भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवों के देव, समुद्र मंथन से ऐसा भयंकर हलाहल विष निकला है जिसकी अग्नि से तीनों लोक जल रहे हैं। यदि इसे कोई नहीं रोकेगा तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि सभी पर डाली। उन्होंने देखा, धरती तड़प रही है, नदियां उबल रही है, पशु पक्षी भयभीत है और देवता भी असहाय खड़े हैं। महादेव ने शांत स्वर में कहा, यदि मेरे एक निर्णय से असंख्य प्राणों की रक्षा हो सकती है तो मैं पीछे क्यों हटूं? यह सुनकर माता पार्वती चिंतित हो उठीं। उन्होंने कहा, स्वामी, यह साधारण विष नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने की शक्ति रखता है। महादेव मुस्कुराए, देवी, जो अपने भक्तों और इस सृष्टि को अपना परिवार मानता है, वह उनके लिए अपना कष्ट नहीं देखता। इतना कहकर भगवान शिव स्वयं उस स्थान पर पहुंचे जहां हलाहल विष धधक रहा था। उसकी ज्वाला इतनी तीव्र थी कि कोई देवता उसके निकट तक नहीं जा पा रहा था। लेकिन महादेव निर्भय होकर आगे बढ़े। उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। सारा हलाहल विष उनकी करुणामयी हथेली में एकत्र होने लगा। पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। देवताओं की सांसें थम गईं और अगले ही क्षण भगवान शिव ने वह प्रचंड विष पी लिया। पूरा ब्रह्मांड हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। लेकिन तभी माता पार्वती ने देखा कि यदि यह विष महादेव के शरीर में फैल गया तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ सकता है। उन्होंने तुरंत अपने दिव्य स्वरूप में भगवान शिव के कंठ को दोनों हाथों से थाम लिया। माता की शक्ति से वह विष शिवजी के कंठ से नीचे नहीं उतर सका। हलाहल वहीं रुक गया। हलाहल वहीं रुक गया। कुछ ही क्षणों में भगवान शिव का कंठ गहरे नीले रंग का हो गया। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवता भाव विभोर होकर बोले, आज से आप नीलकंठ कहलाएंगे। इंद्र ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपने अपने प्राणों की चिंता किए बिना संपूर्ण संसार को बचा लिया। आपका यह उपकार कभी नहीं भुलाया जा सकता। ब्रह्मा जी ने कहा,
यही कारण है कि आपको भोलेनाथ कहा जाता है। आप बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों पर कृपा करते हैं। भगवान विष्णु भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, महादेव, त्याग का जो आदर्श आपने स्थापित किया है वह युगों युगों तक धर्म का मार्गदर्शन करेगा। महादेव ने केवल इतना कहा, संसार का कल्याण ही मेरा आनंद है। उनके इन शब्दों ने देवताओं की आंखें नम कर दीं। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। हलाहल विष शांत हो चुका था और अब समुद्र मंथन फिर से आरंभ होने वाला था। क्षीर सागर से एक एक करके ऐसे दिव्य रत्न प्रकट होने वाले थे जिनका प्रभाव आज भी संसार में देखा जाता है। हर हर महादेव। भगवान शिव के विषपान के बाद तीनों लोकों में फिर से शांति लौटने लगी। हलाहल विष अब महादेव के कंठ में स्थिर था। उनका नीलवर्ण कंठ सृष्टि को यह संदेश दे रहा था कि सच्चा त्याग वही है जो दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए किया जाए। देवताओं ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया और भगवान विष्णु की आज्ञा से समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ। मंदराचल पर्वत फिर घूमने लगा। वासुकी नाग के फन से निकलती अग्नि आकाश को लाल कर रही थी। समुद्र की विशाल लहरें गर्जना कर रही थीं। धीरे धीरे क्षीर सागर अपनी अनमोल निधियां प्रकट करने लगा। सबसे पहले प्रकट हुई दिव्य कामधेनु गौ माता। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देवताओं और ऋषियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें यज्ञ तथा धर्म की रक्षा के लिए ऋषियों को समर्पित कर दिया। कुछ समय बाद समुद्र से निकला उच्चैःश्रवा, 7 मुखों वाला दिव्य श्वेत अश्व। उसकी गति वायु से भी तेज थी और उसका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। फिर प्रकट हुआ विशाल श्वेत हाथी ऐरावत, जिसकी गर्जना से दिशाएं गूंज उठीं। देवराज इंद्र ने उसे अपना वाहन बनाया। इसके बाद समुद्र से निकला कल्पवृक्ष, जो मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष था। उसे देवलोक में स्थापित किया गया। फिर असंख्य सुंदर अप्सराएं प्रकट हुईं। उनके आगमन से चारों ओर संगीत, नृत्य और आनंद का वातावरण बन गया। इसके बाद समुद्र की लहरें अचानक स्वर्णिम प्रकाश से भर उठीं। पूरा ब्रह्मांड मानो किसी अद्भुत चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। कमल का एक विशाल पुष्प समुद्र की लहरों पर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। उस कमल पर विराजमान थीं माता महालक्ष्मी। उनके हाथों में कमल था, मुख पर दिव्य मुस्कान और चारों ओर अलौकिक तेज फैला हुआ था। जैसे ही माता लक्ष्मी प्रकट हुईं, देवताओं ने शंखनाद किया, गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। माता लक्ष्मी ने सभी देवताओं की ओर देखा। फिर उनकी दृष्टि भगवान विष्णु पर जाकर ठहर गई। उन्होंने भगवान विष्णु के गले में दिव्य पुष्पमाला पहनाई और उन्हें अपना पति स्वीकार किया। पूरा ब्रह्मांड लक्ष्मी नारायण की जय के उद्घोष से गूंज उठा। इसके बाद भगवान विष्णु ने कौस्तुभ मणि को अपने वक्षस्थल पर धारण किया। लेकिन समुद्र मंथन का सबसे बड़ा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी तक अमृत का कलश प्रकट नहीं हुआ था। देवता और असुर पूरी शक्ति से मंथन करते रहे। हर किसी की निगाह समुद्र की गहराइयों पर टिकी थी। तभी समुद्र में फिर से तेज प्रकाश फैलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं अमरत्व का रहस्य अब प्रकट होने वाला है। लेकिन क्या अमृत सभी को मिलेगा? क्या देवता और असुर उसे बराबर बांट पाएंगे, या फिर कोई नई लीला होने वाली थी? समुद्र मंथन निरंतर चल रहा था। देवताओं और असुरों के हाथ थक चुके थे, लेकिन अमृत पाने की इच्छा उन्हें लगातार आगे बढ़ा रही थी। क्षीर सागर की लहरें एक बार फिर प्रचंड वेग से उठने लगीं। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। तभी समुद्र के मध्य से एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुए। उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। उनके चारों हाथों में दिव्य आयुध और औषधियों का ज्ञान झलक रहा था। उनके हाथों में स्वर्णमय अमृत कलश सुशोभित था। वे थे भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक और भगवान विष्णु के दिव्य अंश। जैसे ही असुरों ने अमृत कलश देखा, उनका धैर्य टूट गया। वे एक दूसरे को धक्का देते हुए धन्वंतरी की ओर दौड़े। क्षण भर में उन्होंने अमृत कलश छीन लिया। देवताओं के चेहरे पर फिर चिंता छा गई। इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, यदि असुर अमृत पी गए तो अधर्म अमर हो जाएगा। तब धर्म की रक्षा कौन करेगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो। जब तक धर्म जीवित है, उसकी रक्षा के लिए मेरी लीला भी जीवित है। इतना कहकर भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। क्षण भर में वहां एक अनुपम सुंदरी प्रकट हुई।
उनकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए और असुर तो पूरी तरह मोहित हो गए। वह थीं मोहिनी। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, यदि तुम सब मुझ पर विश्वास करो तो मैं अमृत का न्यायपूर्वक वितरण कर सकती हूँ। असुर, जो पहले ही उनके रूप पर मोहित हो चुके थे, तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने बिना सोचे समझे अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया। फिर मुस्कुराते हुए अमृत केवल देवताओं को पिलाना शुरू किया। असुर मोहिनी के सौंदर्य में इतने मग्न थे कि उन्हें इस बात का आभास ही नहीं हुआ। लेकिन तभी एक चतुर असुर, राहु, भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। उसने अमृत की कुछ बूंदें पी भी लीं। उसी समय सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को संकेत दिया। क्षण भर में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि वह अमृत का स्पर्श कर चुका था, उसका सिर अमर हो गया। तभी से राहु और केतु का जन्म माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा पहचान लिए जाने के कारण राहु समय समय पर उन्हें ग्रसने का प्रयास करता है, जिसे ग्रहण के रूप में बताया जाता है। उधर सभी देवताओं ने अमृत का पान कर लिया। उनका तेज, बल और दिव्यता लौट आई। असुरों को जब सच्चाई का पता चला तो वे क्रोध से भर उठे। एक भीषण युद्ध छिड़ गया। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। देवता पहले की तरह निर्बल नहीं थे। भगवान विष्णु की कृपा और अमृत के प्रभाव से उन्होंने असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। तीनों लोकों में फिर से धर्म की स्थापना हुई। देवताओं ने सबसे पहले किसे स्मरण किया? न भगवान विष्णु को, न स्वयं अपनी विजय को, बल्कि उस महादेव को, जिन्होंने यदि हलाहल विष पिया होता तो न समुद्र मंथन पूरा होता, न अमृत निकलता और न ही सृष्टि बचती। सभी देवता कैलाश पहुंचे और एक स्वर में बोले, हे नीलकंठ महादेव, आपकी करुणा के बिना यह विजय कभी संभव नहीं थी। भगवान शिव ने मुस्कुराकर केवल इतना कहा, जब तक संसार में करुणा, त्याग और धर्म जीवित रहेंगे, तब तक सृष्टि सुरक्षित रहेगी। देवताओं की विजय हो चुकी थी। स्वर्ग में फिर से आनंद लौट आया था। यज्ञों की अग्नि पुनः प्रज्वलित होने लगी। ऋषियों के आश्रमों में वेदों का स्वर गूंजने लगा और तीनों लोकों में धर्म की स्थापना हो गई। लेकिन कैलाश पर विराजमान भगवान शिव पहले की तरह ही शांत थे। न उन्हें अपनी महिमा का अभिमान था, न अपने त्याग का गर्व। उनके नीलवर्ण कंठ में आज भी वही हलाहल विष विराजमान था, मानो वे संसार को यह संदेश दे रहे हों कि जीवन में आने वाले विष को क्रोध, घृणा और प्रतिशोध में बदलने के बजाय धैर्य, करुणा और संयम में बदलना ही सच्ची साधना है। कुछ समय बाद देवता, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु कैलाश पहुंचे। सभी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मेरे अहंकार के कारण ही यह संकट उत्पन्न हुआ। यदि आपने विषपान किया होता तो न देवता बचते, न असुर और न ही यह सृष्टि। मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने प्रेमपूर्वक कहा, जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है वह पहले ही परिवर्तन के मार्ग पर चल पड़ता है। अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाओ, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। यह सुनकर इंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। माता पार्वती ने भी सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, जहाँ करुणा, सेवा और भक्ति होगी, वहाँ शिव की कृपा अवश्य बरसेगी। तभी ऋषियों ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया, प्रभु, आने वाले युगों में मनुष्य आपकी कृपा कैसे प्राप्त करेगा? महादेव ने उत्तर दिया, जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, शिवलिंग पर जल अर्पित करेगा, दूसरों का भला करेगा और अपने भीतर के क्रोध, लोभ, ईर्ष्या तथा अहंकार रूपी विष को त्याग देगा, मैं सदैव उसके साथ रहूंगा। इसी कारण सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि इस पावन मास में शिवलिंग पर जल, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और आक अर्पित कर श्रद्धापूर्वक ओम नमः शिवाय का जप करने से मन को शांति और भक्ति का बल मिलता है। लेकिन भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा केवल अभिषेक नहीं है। उनकी सबसे प्रिय पूजा है सत्य बोलना, किसी का दिल न दुखाना, भूखे को भोजन देना, दुखी का सहारा बनना और अपने मन के विष को प्रेम में बदल देना। यही नीलकंठ महादेव की कथा का सबसे बड़ा संदेश है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, जब चिंता मन को घेर ले, जब लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब इस कथा को याद कीजिए।
याद कीजिए उस महादेव को जिन्होंने संपूर्ण संसार को बचाने के लिए स्वयं विष अपने कंठ में धारण कर लिया। जो भगवान पूरे ब्रह्मांड का विष सह सकते हैं, वे अपने भक्तों के दुख क्यों नहीं सुनेंगे। इसी विश्वास के साथ श्रद्धा से उनका नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान नीलकंठ महादेव के त्याग, करुणा और भक्ति के इस अमर संदेश को सुन सकें। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। समुद्र मंथन समाप्त हो चुका था। देवताओं को अमृत मिल चुका था। असुर पराजित हो चुके थे। तीनों लोकों में फिर से धर्म की स्थापना हो गई थी। लेकिन कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव आज भी उसी शांत मुद्रा में समाधिस्थ थे। उनके मुख पर न विजय का गर्व था, न अपने त्याग का अभिमान। उनके कंठ में आज भी वही हलाहल विष विराजमान था, मानो वे संपूर्ण मानवता को यह संदेश दे रहे हों। जो अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार रूपी विष को रोक लेता है, वही सच्चा शिव भक्त है। कुछ समय बाद देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और सभी देवता कैलाश पहुंचे। उनके हाथ जुड़े हुए थे, उनकी आंखें नम थीं। देवराज इंद्र भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े, कंपित स्वर में बोले, प्रभु, मेरे अहंकार ने तीनों लोकों को संकट में डाल दिया। यदि आपने हलाहल विष का पान किया होता तो आज यह संसार ही समाप्त हो जाता। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ। महादेव ने इंद्र को उठाया, उनके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, इंद्र, मनुष्य हो या देवता, भूल सबसे होती है, लेकिन जो अपनी भूल स्वीकार कर ले और स्वयं को बदल ले, वही सच्चा साधक है। यह सुनकर इंद्र की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। भगवान विष्णु आगे बढ़े। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहा, महादेव, आपने सिद्ध कर दिया कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति पराक्रम नहीं, करुणा है। सबसे बड़ा धन वैभव नहीं, त्याग है। और सबसे बड़ा धर्म केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए जीना है। माता पार्वती ने स्नेहभरी दृष्टि से महादेव को देखा। उन्होंने कहा, स्वामी, संसार युगों तक आपको नीलकंठ के नाम से याद करेगा। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखा, फिर समस्त देवताओं से कहा, याद रखो, जीवन में अमृत पाने से पहले हर किसी को हलाहल का सामना करना पड़ता है। जो कठिनाइयों से भागता है, वह कभी अमृत तक नहीं पहुंचता, और जो धैर्य, सत्य और करुणा का मार्ग नहीं छोड़ता, अंततः उसी की विजय होती है। यह सुनकर पूरा कैलाश हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। सावन में नीलकंठ महादेव की पूजा का महत्व। ऋषियों ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, कलयुग में आपके भक्त आपकी कृपा कैसे प्राप्त करें। भगवान शिव ने उत्तर दिया, जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा, जो शिवलिंग पर जल अर्पित करेगा, जो बेलपत्र चढ़ाएगा, जो ओम नमः शिवाय का जप करेगा, और सबसे बढ़कर जो किसी दुखी के आंसू पोंछेगा, मैं स्वयं उसके जीवन में उपस्थित रहूंगा। इसी कारण सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि इस पवित्र मास में किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी अनेक गुना फल देता है। लेकिन भगवान शिव को केवल दूध, जल और बेलपत्र ही प्रिय नहीं है। उन्हें सबसे अधिक प्रिय है एक सच्चा हृदय, निर्मल मन और दूसरों के लिए करुणा। कथा का संदेश। प्रिय भक्तों, समुद्र मंथन केवल क्षीर सागर में नहीं हुआ था। हर मनुष्य के जीवन में भी एक समुद्र मंथन चलता रहता है। हमारे मन में अच्छे और बुरे विचार संघर्ष करते हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार, यही हमारे जीवन का हलाहल विष है। यदि हम भगवान शिव की तरह धैर्य, संयम और प्रेम से इन विषयों को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देते, तो एक दिन हमें भी सफलता, शांति और आनंद रूपी अमृत अवश्य प्राप्त होता है। इसीलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, जब चिंता और भय मन को घेर लें, तो एक बार श्रद्धा से कहिए, ओम नमः शिवाय। विश्वास रखिए, जो महादेव संपूर्ण ब्रह्मांड का विष अपने कंठ में धारण कर सकते हैं, वे अपने भक्तों के दुखों का भार भी अवश्य हल्का करते हैं। आइए, अंत में हम सब मिलकर भगवान नीलकंठ महादेव का स्मरण करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम।
उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षियोक्षि मामृतात्। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। हर हर महादेव।